Thank you, Anam, for your views about how to construct a good CV. Now I will move to the last part. It's the interview, and it's assigned to me. Anam, you need to stop here. Okay, done. Thanks. Okay. इंटरव्यू जो कि आपके किसी भी स्कॉलरशिप के लिए ये एक लास्ट फिल्टर होता है। इट मीन्स कि आपने बाकी तमाम फिल्टर्स जो हैं वो पास कर लिए हैं, जो पहले जितने भी फिल्टर्स लगते हैं। और ये इंटरव्यू नॉर्मली जो फुलब्राइट कंडक्ट करता है, 4 और 5 पैनलिस्ट होते हैं जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। उनमें से 2 या 3 अमेरिकन होते हैं और 2 या 3 पाकिस्तानी होते हैं, और इसमें मेल और फीमेल दोनों जो है वो पैनलिस्ट होते हैं। इंटरव्यू के लिए ये है कि इंटरव्यू आपका ये 5 से 15 या 20 मिनट का हो सकता है, और ये 15 से 20 मिनट जो हैं वो आपके मेक और ब्रेक पॉइंट होता है कि ये या तो आपके करियर को जो है ना एक ये नहीं मैं कहूँगा कि फुल स्टॉप लगा देते हैं, ये आपको एक नई अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करते हैं, या फिर आपको जो है ना वो फुल ब्राइटर बना देते हैं, जो कि आपकी लाइफ के लिए आगे बहुत इम्पैक्टफुल होता है। इंटरव्यू के लिए जो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और क्या उसके लिए टिप्स हैं, और एंड पे जो है मैं चाहूँगा कि हमारे पास जो फुल ब्राइटर्स हैं आज, उनका एक्सपीरियंस भी लिया जाए। हाँ जी, इंटरव्यू तक अगर आप फुल ब्राइट में पहुँच जाते हैं तो इट मीन्स के आप वो 5 से 10% लोगों में हैं जिनके वो कह लें कि एकेडमिक क्रेडेंशियल से वो इम्प्रेस हैं। इंटरव्यू में आने का मतलब है कि आप जब इंटरव्यू में आते हैं, वो आपको एज़ ए पर्सन जज करना चाह रहे हैं। एज़ ए एकेडमिक क्रेडेंशियल जो है वो आपके वो ऑलरेडी उससे इम्प्रेस है, इंस्पायर्ड है। इंटरव्यू के लिए जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, वो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि आपके मुतालिक जो है ना, वो लाइक हो सकता है जब आप स्टार्ट में जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा जाता है, वो होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो वहाँ पे जो है ना वो आप बहुत ज़्यादा अपनी एकेडमिक पे फ़ोकस ना करें, जैसे यासर ने बात की थी अपनी जो पर्सनल स्टोरी आपने एक बिल्ड की हुई है, उसके अकॉर्डिंगली चलें, ठीक है? और इसमें और क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं कि आप जो है ना वो क्या आपके फ्यूचर गोल्स हैं, प्लान्स क्या हैं? क्या ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे हो सकते हैं। एक और क्वेश्चन लाइक आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज़ में कि आप जो है वो अपनी कोई वीकनेस वो बताएँ। इस तरह के कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे यासर ने बात की थी कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, जो रिसर्च है वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। उसमें ये याद रखिएगा कि वो कोई बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट नहीं होते इस फील्ड के, वो बेसिक चीज़ें पूछते हैं रिसर्च में। लाइक आपसे जो क्वेश्चन जो है होता है कि आप ये चीज़ क्यों करना चाह रहे हैं, और इसका अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, और आपके लिए ये फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए कैसे हेल्पफुल होगी। ठीक है? इस तरह के जो है रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा चूँकि ये यूएसए इसकी फंडिंग दे रहा है और पाकिस्तान की तरफ से ये जो है आप सिलेक्शन होती है, तो ये लाज़मी तौर पे वो ये अमूमी क्वेश्चन किया जाता है कि अगर आपको फुलब्राइट दिया जाए, तो इसका यूएसए को क्या फ़ायदा होगा और इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, ठीक है? इन 3 सेंटर्स के अराउंड आपके क्वेश्चंस घूम रहे होते हैं मेनली, ठीक है? और इसके अलावा क्वेश्चन में हमेशा कहते हैं कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ठीक है? कोई आपका क्वेश्चन वो इस तरह का भी कोई इस तरह की सिचुएशन लेके आपको क्वेश्चन करते हैं जिसमें वो आपको जो आपकी जो रिस्पॉन्सिव जो एनालिटिकल रीजनिंग है कि आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं इस तरह की सिचुएशन में, उसको जज करने के लिए इस तरह के भी 1-2 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अच्छा जी, इसमें ब्रीफली कि आपके टिप्स क्या हैं कि आप क्या करें? इसमें जो कल हमारा जो मॉक सेशन हो रहा था, तो उसमें यासर ने एक पॉइंट हाइलाइट किया था कि अपनी एप्लीकेशन को रीड करें,
और बार-बार रीड करें, क्योंकि जो स्टोरी आपने उधर बिल्ड की है, वही स्टोरी पे आपने रहना है, ठीक है? वो आपकी बेसिक आपकी एक स्टोरी आपसे सुन रहे होते हैं और उसी के रिलेटेड क्वेश्चन्स हो सकते हैं आगे। बी ऑनेस्ट और उसमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्ज़ैजरेट ना करें, ऐसे एक्ज़ैजरेट ना करें कि आप जो है वो फ़ौरन पकड़े जाएँ और आप ये जो इंटरव्यू है वो फ्लॉप हो, ठीक है? उसमें ऑनेस्ट रहें, जब ऑनेस्ट रहेंगे आपको चीज़ें मेमोराइज़ नहीं करनी पड़ती, तो आप खुद ब खुद जो है वो चीज़ें बिल्ड करते चले जाते हैं। इसमें एक और चीज़ जो मैं कहूँगा कि रियलिस्टिक जैसे रिसर्च ऑब्जेक्टिव की बात की थी कि आपने वो चीज़ें मेंशन करनी है जो रियलिस्टिक हों। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि आप जो जो ये रिसर्च कर रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो उसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि रियलिस्टिक रहें, कोई ऐसी चीज़ें एक्ज़ैजरेट ना करें। और एंड पे ये कॉन्फिडेंट रहें। इसमें जो मैं एक बात करना चाहूँगा कि जब मैं नेक्स्ट के लिए इंटरव्यू के लिए गया, तो वहाँ पे उन्होंने ना मैंने सीवी में मेंशन किया था कि जो है ना वो सराइकी लैंग्वेज वो मैं अंडरस्टैंड कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत बोल भी लेता हूँ। तो वहाँ पे एक जो पैनल में बंदा था, वो एक सराइकी था। तो उसने जो है ना वो सराइकी में मेरे से इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया और मुझे जैसे हमारे स्कूलिंग में होता है कि आप जो है ना इंट्रोड्यूस करवाएँ फलां लैंग्वेज में, तो उसने कहा जी आपने अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो है वो सराइकी में देना है। तो वो एक बड़ा अच्छा सेशन था हमारा, वो बड़ा एन्जॉय किया मैंने भी और उन्होंने भी। और यहाँ पे जो है ना वो मैं चाहूँगा कि अगर आपके कोई क्वेश्चन्स हैं इससे रेलेवेंट तो उस क्वेश्चन आंसर जो सेशन है हमारा, वहाँ पे आप ऐड कर दें। Can I speak? ठीक है। और इसके अलावा मैं चाहूँगा कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें फुलब्राइट के इंटरव्यू का, कि वो क्या समझते हैं कि किस तरह इसको प्रिपेयर करना चाहिए और किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। लाइक आई वुड लाइक टू फर्स्टली इनवाइट डॉक्टर गज़नफ़र। गज़नफ़र, आर यू हियर विद अस? Can I speak? जी अली, आप कुछ कहना चाह रहे थे? Yes, I think जैसे ही it's हमारा a राब्ता good, डॉक्टर गज़नफ़र से होता है। good. So this time, बिल्कुल, almost we उतनी देर finished. जी अली, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? Yes. So मेरे ख्याल में अभी हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि हमने तकरीबन everything what we decided we covered. तो या अभी जी। जो इंटरव्यू सेक्शन की बात हो रही थी, तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ प्रोसेस होल फुलब्राइट के सिनेरियो में। तो इसमें मैं अपनी एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि मेरा जब इंटरव्यू हुआ तो हाउ वाज दैट। तो उसमें दो तीन पॉइंट्स मैंने अपनी जो एप्लीकेशन में लिखे थे कि आई वांट टू गेट ट्रेनिंग फ्रॉम द यूएस, so यूएस ट्रेनिंग इज वेरी गुड। तो वो मैंने हाईलाइट किए थे। तो देन वन ऑफ द पैनलिस्ट उसने मुझे क्वेश्चन किया कि हम आपको 1 साल की ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं यूएस, और ट्रेनिंग करके आ जाएं, तो आपको पीएचडी की क्या जरूरत है। मैंने कहा दैट्स अ गुड क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन बीइंग तो आपकी वहां पर मैं जो समझता हूँ कि आपकी वहां पर हाजिर दमागी और आपका जो कन्विंसिंग आर्गुमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उसको आंसर किया दैट्स गुड ऑप्शन फॉर मी, लेकिन मैं एज ए फैकल्टी मेंबर हूँ और बीइंग अ फैकल्टी मेंबर आई नीड पीएचडी। So if I need a PhD, then it's good. If I go for PhD, then it's good for my profession, my growth, my career. So I think that is the one of the convincing argument. And the second जो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप यूएस जा रहे हैं तो कल्चरल शॉक का जो एक पॉइंट है कि एक डिफरेंट कल्चर है, पाकिस्तान इज अ डिफरेंट कल्चर, यूएस इज अ टोटली डिफरेंट कल्चर। तो वहां पर आप कैसे एडजस्ट करेंगे अपने आप को। तो पहले तो कुछ इसको मैं कवर नहीं कर पा रहा था, लेकिन सडनली वन पॉइंट केम इनटू माय माइंड। तो मैंने कहा कि हमारा जो रिच कल्चर है, हमारा इंडो जो इंडियन कल्चर है बेसिकली, जो सब कॉन्टिनेंट का है, कि हमारे पास
सिविलाइजेशन है ओल्ड, तो मैं यहाँ से कुछ गिफ्ट लेके जाऊंगा और फिर वहां पर मैं अपने दोस्त बनाऊंगा, लोगों के साथ गिफ्ट शेयरिंग करूंगा, उनके साथ लंच है, डिनर है, खाने पे जाऊंगा तो उनको इनवाइट करूंगा। तो इस तरह एक तो मेरी खुद की कढ़ाई भी वहां होगी और इस तरह मैं अब दोस्त बनाऊंगा, और that would be another argument. I'm just giving you for the sake of example. तो मैं समझता हूँ कि वहां पर आपकी हाजिर दिमागी और फिर उसके बाद आपकी एक ट्रू जो एग्जाम्पल है जो कि कन्विंसिंग हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है कि इंटरव्यू में एक क्वेश्चन जो मेरे नजदीक है कि वो मेरे ख्याल में बड़ा ही कॉमन है कि बेसिकली फुलब्राइट इज अ टैक्स पेयर मनी फ्रॉम द यूएस पीपल, तो व्हाई दे गिव टू यू, कि आपको फुलब्राइट क्यों दिया जाए, क्या ऐसी चीज है कि आपको दिया जाए। तो कुछ रिस्पॉन्सेज इसमें ये है कि आप, एक तो ये है कि जब आप यूएस में होंगे तो हाउ यू वुड हेल्प दोज पीपल टू मेक अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान क्या है और पाकिस्तान की जो कल्चर है, पाकिस्तान का जो ट्रू इमेज है वो आप शेयर करेंगे उनके साथ। आप फिर उसके बाद जो भी आपकी लर्निंग है, ट्रेनिंग है या आपका एक्सपोजर है यूएस कल्चर का, फिर आप जब पाकिस्तान बैक आएंगे तो वो आप एक ट्रू इमेज जो है वो लोगों के साथ शेयर करेंगे और आपका जो एक्सपीरियंस यूएस के अंदर है वो शेयर करेंगे। तो बेसिकली यू आर प्लेइंग डुअल एम्बेसडर, you are ambassador of Pakistan when you are in the US. When you go back, you are the ambassador of the US. So that is the important point, I think, keeping in mind the interview. That's it.